5 मार्च 1944 एक तंग यू बोट पर कप्तान गेरहार्ड से हॉसन अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। हमला। कार्गो जहाज आग के गोले में बदल जाता है। बढ़िया निशाना, हमें यहाँ शिकार करना चाहिए। ये चौथा जहाज है जो उन्होंने इस उड़ान में डुबोया है। ये सबमरीन U-66 है, युद्ध की सबसे सफल यू बोट्स में से एक। इसने 4 वुल्फ पैक्स में हिस्सा लेकर 36 शिकार किए और 2 लाख टन जितने जहाज और कार्गो समुद्र के नीचे भेजे। अपनी सफलता से उत्साहित जर्मन अपना अगला शिकार सोचते हैं। हमें यहाँ शिकार करना चाहिए। सैकड़ों मील दूर लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रेंट एबल यूएस डिस्ट्रॉयर से यूएसएस बकले को स्कॉट करते हुए ट्रांसमिशन लेते हैं। ब्लॉक आइलैंड से आदेश है, यू बोट हमले की रिपोर्ट 03.56 उत्तर, 07.36 पूर्व पर टाजर को जगह से हटाने का आदेश है। जवाब दें। हम सुन रहे हैं, दाएं ओर बढ़ते रहो। एबल और उसका जहाज एक यू बोट शिकार दल का हिस्सा है और उन्हें एक लक्ष्य सौंपा गया है। समुद्र में कई महीने बाद जर्मन सप्लाईज घट रही है और वे तय किए पश्चिमी अफ्रीका के मीटिंग पॉइंट पर आते हैं। कप्तान से हौसन बेसब्री से कॉनिंग टावर पर इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं सर, वो लेट हैं। U-66 अब अकेला है, ईंधन और टॉर्पीडो की कमी में, और अमेरिकी गश्त के साथ मिले आकाश व समुद्र से भाग रहा है। वो गोल गोल घूमते व्यवस्थित रिसप्लाईज की राह देख रहे हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब पहरेदार एक बार फिर बेमन से क्षितिज की ओर देखता है तो उसे कुछ अचानक सुनाई देता है। ऊपर देखने पे उसे वो दिखता है जिसे वो कभी देखना नहीं चाहते हैं। यह एक फाइटर बॉम्बर है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अलार्म। कुछ दूरी पर एक अमेरिकी TBM-1C बॉम्बर के अंदर लेफ्टिनेंट जिमी जे सेलर्स पानी की निगरानी करते हैं। लहरों पर एक काला साया है। यह बिल्कुल अनजान है, लेकिन सेलर्स जगह को जानता है। ये आइलैंड नहीं है, यह एक सबमरीन है। गोलीबारी रोको, शायद उसने हमें देखा नहीं। उसने देख लिया, रुको। यह हमले की योजना नहीं बना रहा है, रुको। क्या हमें डुबाना चाहिए? यह हमें स्काउट कर सकता है। हौसन परेशान है। सावधानी के लिए उन्हें डूबकर भागना चाहिए, लेकिन उनके पास ज्यादा दिनों का डीजल नहीं बचा है और उनके डाइविंग के सामान को स्पेयर पार्ट चाहिए। अगर वो इस रीसप्लाई से चूकते हैं तो शायद वो घर ना लौट सके। हमें सतह पर रहना चाहिए सप्लाईज जहाज को देखने के लिए। ये विकट है। आसमान में सेलर सबमरीन की हर जानकारी देते हुए उड़ता है। केवल 20 मील दूर यूएसएस बकले के पास संदेश पहुंचता है। उन्होंने इसे ढूंढ लिया। स्काउट ने इसे गोल घूमते देखा है, शायद उस सबमरीन का इंतजार करते हुए। कमांडर ब्रेंट एबल ये सुनकर मुस्कुराते हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, उत्तर की ओर पूरी तेजी से। सिर्फ 40 मिनट बाद यूएसएस बकले अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, आसमान से सेलर्स राह दिखाते हुए। रेडार पर कुछ नहीं सर, वो यहीं कहीं होने चाहिए। डिटेक्शन बेरिंग 335 14,000 गज। एबल लहरों की गहराई से ढूंढता है और केवल अंधेरा ही दिखता है। अगर वो उसे नहीं ढूंढ सकता तो उसके गनर्स उस बला को कैसे मारेंगे? वह अपनी दूरबीन नीचे करके पश्चिम की ओर देखता है। चांद बड़ा और क्षितिज के जरा ही ऊपर लहरों पर एक लंबी और सुंदर परछाई डालता है। उसे एक विचार आता है। 340 की ओर उस सबमरीन को पश्चिम में लाते हैं। जर्मन यू बोट पर पहरेदार आखिरकार दूर जहाज को देख लेते हैं। जहाज दक्षिण को। कौन सा टाइप? पता नहीं, बहुत अंधेरा है। क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए? नहीं, हम लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। अगर वो अमेरिकी हैं तो सतर्क होकर चुपके से रहो।
रेडियो साइलेंस, केवल पैसिव सोनार। दो जहाज लगातार करीब आ रहे हैं। एबल समुद्र की निगरानी करता है। आखिरकार लहरों में सबमरीन का कुछ आकार देख पाता है, लेकिन अभी भी फायरिंग नहीं करता। इस बीच U-66 पर वो अनजान जहाज को लगातार करीब आता देख रहे हैं। वे हमें पहले देख चुके होंगे। पहचान की फ्लेयर्स लॉन्च करो। कोई जवाब नहीं सर। सभी के शरीर ठंडे पड़ जाते हैं। अब यह साफ है, वो दोस्त नहीं है। 010 की ओर। स्टॉर्म टॉर्पीडो फायर के लिए तैयार। जी हाँ सर। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमारी चिपचिप वॉल के साथ इसमें 15 मिनट लगेंगे, तो भूल जाओ। बंदूकें तैयार रखो। ये बहुत खराब है, लेकिन वो लड़ने को दृढ़ हैं। अलार्म बज रहे हैं। जहाज के काफी अंदर 21 इंच के टॉर्पीडो लॉक और लोड किए गए हैं। हमला। उधर USS बकली पर कमांडर एबल आखिरकार अपने मायावी शिकार को चांद की परछाई में देखते हैं। वह अदृश्य भूत उजाले की तरह साफ है। 260 की ओर रेंज लो। हाँ सर। सुकानी तेजी से पोर्ट की ओर मोड़ता है, डिस्ट्रॉयर को सीधा दुश्मन की ओर बढ़ाते हुए। लेकिन पुल पर किसी को नहीं पता कि बाहर एक टॉर्पीडो बिल्कुल उस जगह से निकलता है जहां जहाज होता अगर वो दिशा ना बदलता। यह चूक गया। सभी बंदूकों से गोलीबारी करो। दुश्मन की सबमरीन से बैरल फ्लैश चमकते हैं। ट्रेजर्स अमेरिकी जहाज की ओर उड़ते हैं। बिना एक पल गवाए कमांडर एबल आदेश देते हैं, हमला करो। गोलीबारी करने को। 20 mm, 40 mm और 3 इंच की बंदूकें एक साथ गोलीबारी करते हुए जर्मनों पर गोलियों की बौछार करती है। चांद और तैयारी के साथ उनकी सटीकता बिल्कुल सही है। गोलियां सीधे U-66 के डेक पर लगती है। सेहौसन की पोस्ट भारी गोलीबारी से हिल जाती है, लेकिन कवच टिकता है। हम पर हमला हुआ है। मुझे नुकसान की रिपोर्ट दो और गोलीबारी करते रहो। हवा में सेलर्स रेडियो पर बैटल ग्रुप को लड़ाई की अपडेट्स देते हैं। बकले ने हमला कर दिया। सबमरीन वापस हमला कर रही है। ओ, मैंने पहले कभी इतनी तीव्रता नहीं देखी। बकले कॉनिंग टावर की धज्जियां उड़ा रहा है। जर्मन गनर आने वाले गोलों का सामना करते हैं और अपनी जगह बनाए रखते हुए पूरी ताकत से जवाब देते हैं, लेकिन अंधेरे और गड़बड़ी में वो बहुत ऊंचा निशाना लगाते हैं। उनका साहस कोई इनाम नहीं लाता। एक एक करके वो गिरते हैं और बंदूकें शांत हो जाती हैं। अपनी दूरबीन से देखते हुए कमांडर एबल देखते हैं कि चांद की चमक से सबमरीन जाने वाली है। हमला रोको, हमला रोको। जब तक हम नहीं देख सकते गोली बारूद बर्बाद मत करो। दक्षिण की ओर। U-66 के लिए सही समय पर गोला बारूद रुक गई। जख्मी लोग पीछे हैच में जाते हैं और उनकी जगह नया क्रू आता है। यही उनका मौका है। एक गन डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट्स पर हमला करती है और आकाश में गोले बरसाती है। यू-बोट के गनर नीचे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे में काली चीज की दूरी का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन होता है। अमेरिकी आग का बवंडर पूरी ताकत से वापसी करता है। डिस्ट्रॉयर का पूरा चौड़ा हिस्सा अपनी कई बंदूकें सबमरीन पर दागता है। यू-बोट के गनर कम सुरक्षा में भी बहादुरी से गोलाबारी जारी रखते हैं। गोलियों से बचते हुए लोडिंग और फायरिंग करते हैं। अफरा तफरी की आवाजें उनके काम का हिस्सा बन जाती है। उनकी एक गोली बकले की चिमनी पर लग जाती है, लेकिन बकले के हथियार दुश्मनों को घुटने टिकाने पर मजबूर कर देते हैं। फोरकासल के चीथड़े उड़ जाते हैं। पूरे समय सेहौसन ने गोलमाल पैंतरों के आदेश दिए। सबमरीन दाएं बाएं घूमते हुए दुश्मनों की गोलियों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो बकले के जाल में और फंस जाते हैं। U-66 के कॉनिंग टावर में कप्तान सेहौसन दुश्मन का सामना करने का आदेश देते हैं। 210 की ओर आखिरी टॉर्पीडो हमला करो। टॉर्पीडो जर्मन क्रू की आखिरी उम्मीद को साथ ले जाते हुए ट्यूब छोड़ता है। कमांडर एबल सबमरीन की चाल देखते हैं। अपने दुश्मन की योजना से अनजान वह अपना हर मोड़ ताकते हैं और उनके लोग बेहतरीन निशाने के साथ गोलीबारी करते हैं, जीत पे जीत हासिल करते हुए। फिर उनका सोनार अफसर फोन करता है, टॉर्पीडो स्टारबोर्ड पाओ, रडर फुल स्टारबोर्ड। USS बकले तेजी से दाएं मुड़ता है। डेक पर क्रू उन डरावने बुलबुले के निशान को पास आते देख रहा है। वॉरशिप की तेजी में यह पैंतरेबाजी बेहद लगती है, लेकिन वो बचने में कामयाब होते हैं। टॉर्पीडो ऐसे ही गुजर जाता है।
रैपिडो चूक गया। यह बुरी खबर है। असहाय सिंहासन को भयानक आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता। जहाज छोड़ दो। हाँ सर। 030 की ओर। दुश्मन की गोलीबारी से जितना हो सके बचो। कुछ जर्मन नाविक हैच से बाहर निकलते हैं और गोले की बौछार से बचते हुए समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन अंधेरे में एबल को यह नहीं दिखता और वो सबमरीन पर भयानक हमले करता रहता है। यूएसएस बकले दुश्मन के साथ चलने के लिए पैंतरे आजमाता है जब उसके गनर उस पर बेहद गोलीबारी करते हैं। सबमरीन की बंदूकें काफी पहले शांत हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी चल रही है और एबल के अनुसार यह अभी भी टॉर्पीडो के साथ लड़ने की कोशिश में है। कुचल दो। सुकानी पहिए को जोर से घुमाता है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को यू बोट की ओर मोड़ते हुए यू बोट पर भाग रहे क्रू को देखकर झटका लगता है कि 1400 टन का जहाज उनकी ओर बढ़ रहा है। सारी चालें स्टार बोर्ड की ओर। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डिस्ट्रॉयर सबमरीन से टकराता है और उसकी तरफ झुक जाता है। जल्द ही जर्मन हैच से बाहर निकलते हैं जो आदेश के मुताबिक जहाज छोड़ने वाले थे, जो हैरान है बकले को अपनी सबमरीन पर देखकर। बिना किसी आदेश या योजना के दर्जन भर से ज्यादा जर्मन खुद के हथियार निकालकर बकले के क्रू पर गोलीबारी करने का सोचते हैं। एबल को उनके खतरे का एहसास होता है और वो ऐसा आदेश देता है जो सदियों से किसी ने नहीं सुना। बोर्डर्स को पीछे ढकेलने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही पलों में जर्मन बकले के डेक पर चढ़ने लगते हैं। अमेरिकियों ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर चढ़ते हुए जर्मनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा जर्मन रेलिंग पार करके डेक पर पहुंचे और मुठभेड़ शुरू हो गई। खाली कारतूस से लेकर अफसरों की गर्म कॉफी तक सब कुछ हथियार बन गया। दुश्मन नाविकों के सर पर वार कर उन्हें पीछे हटाने लगे। यह बेहद खराब है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कमांडर एबल वही करते हैं जो वो कर सकते हैं। इंजन पूरी तरह से रिवर्स। यूएसएस बकले अजीब आवाज करते हुए सबमरीन की खोल के पार पीछे की ओर फिसलने लगता है। जर्मन बकले के किनारे चिपके रहते हैं और उन्हें U-66 पर कूदने या दुश्मन जहाज पर छोड़े जाने के बीच चुनना पड़ता है। एक अनजान नाविक ग्रेनेड लाता है और उन्हें सबमरीन पर फेंकता है। हे भगवान। कुछ ही पलों में समुद्र में एक भयानक विस्फोट होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। यूएसएस बकले ने वहां घंटों चक्कर लगाए और यू बोट के 62 सदस्यों के क्रू में से 36 बचे लोगों को उठाया। यूएसएस बकले ने एक भी आदमी नहीं खोया और कमांडर एबल को उनके नेतृत्व के लिए नेवी क्रॉस से सम्मानित किया जाएगा। वो युद्ध में बच गए। कैप्टन गेरहार्ड सिंहासन कभी नहीं मिले और अपने जहाज के साथ ही डूब गए। वो केवल 26 वर्ष के थे।